स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम डेटा को प्रिपेयर करें फॉर द एमएल एल्गोरिथम। सबसे पहले स्टेप में हमने बात की थी कि कैसे हम अपने डेटा को रीड कर सकते हैं बाय यूजिंग पेंडास। दूसरे वीडियोस में हमने बात की थी कि हम उसको कैसे टेस्ट डेटा बना सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। फिर हमने तीसरे स्टेप में बात की थी कि कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं अपने डेटा को, कैसे हम उसकी कोरिलेशंस निकाल सकते हैं। अब हम चौथी वाली जो स्टेप है उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम डेटा को प्रिपेयर करें ताकि वो एमएल एल्गोरिथम्स में हम यूज कर पाए। तो सबसे पहले हमारा जो डेटा है उसमें जब हमने पहले डेटा देखा था उसमें जब हमने इनको चेक किया था तो उसमें हमने देखा था कि जो टोटल बेडरूम्स हमारा एट्रीब्यूट है उसमें कुछ नॉट अ नंबर वैल्यूज थी। अब हम उस नॉट अ नंबर को वैल्यूज को हटाना चाहेंगे क्योंकि अगर वो नॉट अ नंबर रहेगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और उसकी एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एमएल एल्गोरिथम्स की एक्यूरेसी डिक्लाइन कर जाएगी उस वजह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लीन द डेटा करेंगे। तो इसमें क्लीन द डेटा में हमारे पास तीन मेथड है। तो इसके लिए तीन मेथड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अपनी वैल्यूज है, जो अपनी ट्रेन वैल्यूज है उसको एक हाउसिंग में फिर से वो कर देंगे, कॉपी कर देंगे। अच्छा, आप इसमें ड्रॉप देख लेंगे तो हम ड्रॉप मतलब आप सोच रहे कहीं ये तो नहीं कि हम पूरा ट्रेन सेट ही ड्रॉप कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें हम सबसे पहले मीडियन हाउस वैल्यू को ड्रॉप करा के ये, और इसमें ट्रेन सेट में नहीं होगा, इसकी कॉपी बनेगी हाउसिंग में। इसमें 9 कॉलम्स आएंगे और मीडियन हाउस वैल्यू हमारी प्रेजेंट नहीं होगी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, जो मीडियन हाउस वैल्यू हमारी है वो असल में हमारी लेबल्ड वैल्यू है। जो हमने पहले पढ़ा था कि हम लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा में काम करते हैं। ये हमारा लेबल्ड डेटा है। तो लेबल्ड डेटा में हमारे पास पहले से आंसर्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लेबल्ड है मीडियन हाउस वैल्यू, मतलब पहले से हमारे पास आंसर गिवन है। तो इसके लिए हम इसको पहले अलग कर देंगे और इसको हाउसिंग में डाल देंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो हाउसिंग लेवल है उस हाउसिंग लेवल को भी आप जो मीडियन हाउस वैल्यू उसमें कॉपी कर देंगे हाउसिंग लेवल्स में। ठीक है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो हम पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं। अगर हमारे पास 9 एट्रीब्यूट्स हैं तो हम उसको एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को डिलीट कर देंगे और उसके बाद उसको कॉपी कर देंगे। तो हाउसिंग लेवल्स में हमारा क्या है, हाउसिंग लेवल्स में हमारा लेबल डेटा है और हाउसिंग में हमारा क्या है, अनलेबल्ड डेटा है, मतलब जो हमारे और एट्रीब्यूट्स हैं वो है। ठीक है, अब हमने कॉपी कर दिया है तो हमारे पास डेटा आ चुका है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं डेटा को। उसके लिए तीन मेथड है। या तो हम क्या करें कि नॉट अ नंबर है उसी वैल्यूज को डिलीट कर दें, या तो हम क्या करें कि नॉट अ नंबर के जो भी, जैसे नॉट अ नंबर है उससे भी कोई भी रिलेटेड जो वैल्यूज है उधर साइड और एट्रीब्यूट्स में उसके रिलेटेड कोई भी वैल्यूज है वो सब डिलीट कर दें। तीसरा है कि या तो हम क्या करें कि जो मिसिंग वैल्यू है उसमें या तो मीडियन भर दे या तो मीन भर दे, या फिर और स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं हम उसमें कुछ वैल्यूज भर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉप एनए कर देंगे। ड्रॉप एनए क्या करता है कि ड्रॉप एनए अगर बाय द वे आपके पास नॉट अ नंबर है या फिर नॉट अ नंबर है तो उस नॉट अ नंबर को क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा। तो नॉट अ नंबर डिलीट करके फिर वो अपने हमें यहाँ वैल्यू देगा। फिर दूसरा हमारे पास आता है कि इससे पहले कि हम उस दूसरे वाले में बढ़े, अभी हमने ड्रॉप करा दिया था हाउसिंग से, तो इसके लिए हम पहले फिर से क्या करते हैं, फिर से कॉपी कर देते हैं हाउसिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर इसके बाद जो भी इसका बाय द वे हमें नॉट अ नंबर मिलता है तो पूरी जो रो होगी नॉट अ नंबर वाली हम उसको ही डिलीट कर देंगे पूरा। ठीक है, और तो ये ड्रॉप में ऐसा करते हैं। पहला वाला क्या था, ड्रॉप एनए, दूसरा वाला क्या है, ड्रॉप है। तीसरा स्टेप जो है, हम क्या कोई नंबर उसमें डाल देंगे, या तो मीडियन या फिर मीन। तो इसमें हम पहले कॉपी कर देंगे हाउसिंग में। फिर उसके बाद हम मीडियन निकाल देंगे। मीडियन कैसे निकालते हैं, डॉट मीडियन ये फंक्शन हम कॉल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल बेडरूम्स डॉट मीडियन कॉल कर दिया है, उसका मीडियन हमारे पास आ गया। डॉट फिल एनए, डॉट फिल एनए क्या करता है कि फिल कर देता है जो भी एनए में, जहाँ पे भी एनए है वहां पे हर वैल्यू को एक्सचेंज करके वो क्या डाल देगा, मीडियन डाल देगा उसकी प्लेस। इन प्लेस इज इक्वल टू मतलब उसकी जो प्लेस है, जो उसकी पोजीशन है, उसकी एनए की पोजीशन की जगह आप मीडियन को डाल दो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या
हमारे पास देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, यही है मीडियन वाला। क्योंकि हम अगर पहले तो की बात करें तो उनमें क्या हो रहा है, हमारा डेटा लॉस हो रहा है। हम चाहते नहीं कि हमारे पास डेटा लॉस हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम मेथड थ्री को चूज कर रहे हैं क्योंकि ये लेस रिस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, इसमें इसकी जगह पे हम जरूरी नहीं है मीडियन यूज करें, मीडियन की जगह पे हम मीन यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ज्यादा रिपीट हो रहा है वो यूज कर सकते हैं, तो इसमें कई चीजें यूज कर सकते हैं। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि मीडियन को किसमें चेंज कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेट में चेंज कर रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि अगर ठीक है, अगर हमारा ट्रेनिंग सेट में अगर एन वैल्यूज है तो हम तो उसको चेंज करेंगे ही। अगर हम वैलिडेशन सेट में या फिर टेस्ट सेट में हमारी कोई एन वैल्यूज होती है तो हम चाह रहे हैं कि हम उसको भी चेंज करें। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इंप्यूटर का यूज करेंगे। सिंपल इंप्यूटर क्या करता है, बेसिकली वो वैलिडेशन सेट और ट्रेनिंग वैलिडेशन और टेस्टिंग सेट और ट्रेनिंग सेट, इन तीनों सेटों में से क्या करता है, एन वैल्यूज हटा के उसमें जो भी हम डालेंगे, तो मीडियन डालेंगे या तो मीन डालेंगे, उसको रिप्लेस कर देता है एन को। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि फ्रॉम sklearn scikit learn से हम इसको डॉट इम्प्यूट को इंपोर्ट करा देते हैं सिंपल इंप्यूटर को हम इंपोर्ट करा देते हैं किससे, scikit learn से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हमने लिखा इंप्यूटर, इसमें हमने कॉल किया सिंपल इंप्यूटर। सिंपल इंप्यूटर के अंदर क्या डालते हैं, हम स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू मीडियन डालते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू मीन है तो हम स्ट्रेटेजी इक्वल टू मीन लिख देंगे। तो इसमें क्या होगा कि वो सब जगह, हर जगह मीडियन कैलकुलेट करके एन की जगह मीडियन या मीन डाल देगा। तो इतना सिंपल सा था, खाली इतना सा, इंप्यूटर इक्वल टू सिंपल इंप्यूटर और ब्रैकेट्स के अंदर हमें स्ट्रेटेजी इक्वल टू मीडियन लिखना है, बस यही था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास इंप्यूटर आ चुका है कि हमने करना क्या है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिट करेंगे। इसके अंदर हम क्या फिट करेंगे, जो हाउसिंग का डेटा है। पर इसमें क्या है कि हमारे पास जो ओशन प्रॉक्सिमिटी है, तो ओशन प्रॉक्सिमिटी नाम का जो एट्रीब्यूट है वो क्या कर रहा है, आपका डिफरेंट कैटेगरी का है, अगर डिफरेंट स्ट्रिंग्स का है, मतलब उसमें क्या है, स्ट्रिंग्स है। और सब जगह हम फ्लोट यूज कर रहे हैं, इसमें क्या है, स्ट्रिंग है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिख देंगे इसमें जो हमारे पास सिर्फ नंबर का वो होगा, डेटा टाइप होगा जिसका, उसी को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डॉट सेलेक्ट डेटा टाइप्स। तो हम डॉट सेलेक्ट की टाइप्स लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम इंक्लूड इज इक्वल टू np डॉट नंबर। इसका मतलब जो np मतलब नमपाई का जो नंबर है, जो जिसमें जो कैटेगरी एज अ कैटेगरी जिसका क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा, वही से किसमें आएगा, हाउसिंग नंबर। जब हाउसिंग नंबर में हमें मिल गया तब हम क्या करेंगे, इंप्यूटर डॉट फिट कर देंगे। इंप्यूटर डॉट फिट क्या करेगा कि उसमें वैल्यूज को फिट कर देगा। अच्छा, इसमें तीन चीजें आती है, डॉट फिट, डॉट ट्रांसफॉर्म, डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। तो डॉट फिट करता क्या है, तो डॉट फिट आपका क्या करेगा कि जो भी, जैसे हमने यहाँ इंप्यूटर बनाया है तो उसमें सारी वैल्यूज को आपको फिट कर देगा, एक ऐसा कॉपी। पर अगर हम डॉट ट्रांसफॉर्म करते हैं तो डॉट ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, जो भी उसके अंदर की वैल्यूज है उसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो तीसरे में क्या होता है, फिट ट्रांसफॉर्म, पहले फिट कॉपी बनाता है, फिर उसके बाद कॉपी को भी चेंज कर देता है। तो डॉट फिट ट्रांसफॉर्म दोनों काम करता है। फिट क्या करता है कि कॉपी बनाता है, ट्रांसफॉर्म आपका क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो जब हमने सिंपल इंप्यूटर आ गए हैं, तो देखो सिंपल इंप्यूटर, इसके अंदर स्ट्रेटेजी हमने मीडियन डाली थी, ये इसके अंदर फिट हो गया हाउसिंग नंबर। ठीक है, अगर हम इंप्यूटर डॉट स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो हमारे पास ये एरे का आ जाएगा, जिसमें क्या होगी, इसमें हमारे पास जो टोटल बेडरूम की जो भी मिसिंग वैल्यूज थी, ठीक है, उसमें क्या क्या हमने डाला है, क्या क्या वैल्यूज हमने चेंज लाई है, वो हमें यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद हाउसिंग नंबर जो ये देखिए, जो हाउसिंग नंबर के जो मीडियन वैल्यूज थी ना, वो दिख रही है इसमें इंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स से। तो हमने इसको क्या इंप्यूटर में डाल दिया है, क्या मीडियन हाउसिंग नंबर की जो मीडियन वैल्यूज है वो हमने इंप्यूटर में डाल दी। अब उसके बाद हमने क्या किया, x इज इक्वल टू इंप्यूटर डॉट ट्रांसफॉर्म हाउसिंग नंबर। अब हमने क्या किया, जो इंप्यूटर था, इंप्यूटर की जो वैल्यूज थी उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो ट्रांसफॉर्म मतलब उसका बिल्कुल रिप्लेसमेंट करके हमने किससे, हाउसिंग नंबर से। ठीक है, तो ये x में हमने स्टोर कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम।
डेटा फ्रेम बेसिकली क्यों यूज करते हैं हम कि अगर आप एक्स को ऊपर देखोगे यहाँ, तो इसमें वैल्यूज क्या हो रही है कि जो सारी वैल्यूज थी उसने क्या दिखाया। अगर असल में हमने ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा पहला जो डेटा सेट था, ठीक है, जो हमने डेटा सेट दिया था, वो डेटा सेट में जो आपने जो वैल्यूज है डॉट फिट से हमने क्या किया था, वहां खाली एक एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज की थी, यहाँ खाली और सबकी एट्रीब्यूट की एज कॉपी कर दी और जो टोटल बेडरूम्स वाला था उसको रिप्लेस करवा दिया। जब हमने इसको एक्स किया तो सिर्फ एक्स में हमने क्या देखा, हमने सिर्फ यहाँ एरे देखा। अब हम चाह रहे हैं कि जो एरे है इसके हम पूरा जो हमारा डेटा फ्रेम है, कैसा डेटा था हमारा, जैसे हाउसिंग का डेटा हमारा पूरा उसमें कॉलम्स थे, रोज थे, हम चाह रहे हैं कि वैसे ही हमको दिखे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए pd डॉट डेटा फ्रेम, pd मतलब क्या है, pandas डॉट डेटा फ्रेम होता है, इसमें हम कॉलम्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर इंडेक्स के हिसाब से देते हैं, इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू को हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब हमने हाउसिंग किया जैसे ही लिखा तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूज यहाँ चेंज हो गई, वैल्यूज जो बेसिकली और सब वैल्यूज वही थी, ठीक है, वही आ चुकी है। यहाँ जहाँ भी टोटल बेडरूम्स में एन या किसी भी वैल्यूज में एन रहा होगा वो चेंज कर देंगे हम सिंपल इंक्लूडर से, अपने आप ही रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम मीन और मोस्ट फ्रिक्वेंट और कांस्टेंट यूज कर सकते हैं किसमें, स्ट्रेटेजी में, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी इक्वल टू मीन लिख दिया तो मीन कर देगा, मोस्ट फ्रिक्वेंट कर देगा तो जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको चेंज कर देगा, और अगर कांस्टेंट हमने कोई फिक्स कर रखा है तो कांस्टेंट आप पहले फिक्स कर देंगे, तो उसके बाद कांस्टेंट वो अपने आप रिप्लेस कर देगा उसको वहां से। एक केएनएन इंप्यूटर भी होता है, वो केएनएन इंप्यूटर क्या करता है कि जो भी मिसिंग वैल्यू होगी आपके उसमें, तो वो के नियरेस्ट मीन, जो हम बाद में अभी पढ़ेंगे, वो के नियरेस्ट मीन से वो क्या करता है, रिप्लेस करा देता है। अब जो पहले हमने क्या कर दिया, क्लीन डेटा कर दिया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे ओशन प्रॉक्सिमिटी हमने पढ़ा था इसमें हाउसिंग डेटा में ही, कि ओशन प्रॉक्सिमिटी हमारा एज अ स्ट्रिंग था। हम चाह रहे हैं कि जो हमारे एमएल एल्गोरिथम्स है वो बेसिकली न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स पे काम करती है, तो हम चाह रहे हैं कि वो उसको चेंज करें स्ट्रिंग को इसमें न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स में। तो इसमें हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो ओशन प्रॉक्सिमिटी का एट्रीब्यूट्स थे वो किसमें कर दिया, हाउसिंग कैट में उसको डाल दिया। तो इसका मतलब हाउसिंग कैटेगरी में हमने उसको डाल दिया किसको, ओशन प्रॉक्सिमिटी के ये एट्रीब्यूट्स को देख सकते हैं। एट्रीब्यूट मतलब आपका कॉलम, ठीक है, कॉलम को हमने इसमें डाल दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऑर्डिनल इनकोडर, सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनल इनकोडर करता क्या है। तो ऑर्डिनल इनकोडर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्टैटिक नल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ऑर्डिनल इनकोडर। तो ये ऑर्डिनल इनकोडर जो भी वैल्यूज होंगी, जैसे इसी में हम देखते हैं कि बेसिकली इसमें देख सकते हैं 1 4 1 0 0 ऐसे दिख रहा है ना। तो ये क्या करेगा कि जो भी वैल्यूज आएंगी, अगर वो वैल्यूज को एक इंडेक्स दे देगा। बाय द वे हमारे पास सबसे पहले इसमें देखते हैं 1H ओशन आया तो इसको 0 दे देगा, इनलैंड को 1 दे देगा, 1H ओशन दोबारा आ गया तो कुछ और वैल्यूज जैसे नियर ओशन आ गया तो उसको 2 दे देगा, फिर इनलैंड दिख गया उसको, फिर उसको 1 दे दिया, फिर कुछ और दिख गया, फिर उसको मतलब वैल्यू डिफरेंट कर देगा। तो इसमें 4 हमारे पास कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो उसको 4 0 1 2 3 4 में दे देगा, वो 4 से 5 कैटेगरीज है तो उसको अलग अलग डिफरेंट लेवल्स में दे देगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देख सकते हैं आप 1H ओशन हो गया, इनलैंड 1 2 3 4 5 आ गए, तो हमारे पास 0 to 4 हो गए, ठीक है वैल्यू। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली अगर हम 0 1 की बात करते हैं तो 0 1 क्या होता है, वो कोरिलेशन, इससे पहले हमने कोरिलेशंस पढ़ा था, तो वो क्या करता था, सिमिलरिटी देखता था, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखता था। अब अगर हम यहाँ देखें 0 और 1 है तो 0 और 1 क्या है, एडजेसेंट है। तो जो हमारे जो एल्गोरिथम्स है वो कोरिलेशन एल्गोरिथम ये मानेगा कि 0 1 मतलब जो एमएल एल्गोरिथम्स हमारी वो बाय द हेल्प ऑफ कोरिलेशन ये देखेगा कि 0 1 है तो भाई ये दोनों रिलेटिव डेटा होंगे, और 1 and 4 है मतलब इसमें देखो इनके बीच में ये एडजेसेंट तो है नहीं, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो ये भाई डिसिमिलर है। बल्कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 and 4 तो हमने क्या कर रखा है कि इनको तो हमने बेसिकली रैंडमली कोई भी वैल्यूज दे दी ना, पहला जो आया आपने उसको 0 दे दिया, फिर दूसरा आया 1 दे दिया, तो हमने ऐसा तो चेक नहीं किया कि वो सिमिलरिटी है कि नहीं है उनमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वन हॉट इनकोडर। ये क्या करता है कि हमारी जो वैल्यूज होती हैं उसको 0 और 1 में करता है वैल्यू,
ऐसा नहीं कि सबको 0 1 2 3 4 कैसे कर देगा, वो 0 1 करेगा। और आप ये सोचोगे कि 0 1 सब में कैसा होगा, तो बेसिकली अगर 1H ओशन है तो ये 1H ओशन को ही 1 रखेगा और सब वैल्यूज को 0 रख देगा। तो ये क्या करता है कि अपने पास जो डाटा एलिमेंट्स है उनके बेसिकली उनको उसको जो हमारा पर्टिकुलरली डेटा है उसको वो 1 कर देगा और सबको 0 कर देगा। ठीक है, तो हम कैसे इसको यूज करते हैं, ये भी स्काईकिट लर्न का होता है, डॉट प्री प्रोसेसिंग का ही हम यहाँ से वन हॉट इंपोर्टर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले वन हॉट इंपोर्टर लिख दिया, फंक्शन उसका कॉल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं इसको, इसका नाम है हाउसिंग कैट वन हॉट। और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, कैट इंकोडर। कैट इंकोडर क्या था हमारा, जहाँ जिसमें हमने वन हॉट इंकोडर कॉल किया था, तो कैट इंकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। फिट ट्रांसफॉर्म मतलब कि इसमें पहले आप फिट करें, पहले कॉपी कर दिए, फिर उसके बाद जो भी वैल्यूज है वो सब रिप्लेस कर दीजिए हाउसिंग कैट से। हाउसिंग कैट में क्या था आपका, हाउसिंग कैट में क्या था, जो ये वैल्यूज थी 1H ओशन इनलैंड, ये सब वैल्यूज थी। ठीक है, अब इसने जब हमने हाउसिंग कैट 1H को एक बार शो किया तो ये क्या करता है कि स्पार्स मैट्रिक्स दिखाता है हमको। तो स्पार्स मैट्रिक्स होती क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स होते हैं वो हायर देन होता है नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें मतलब 0 हम ज्यादा दिखाते हैं, बाय द वे जिसमें रिलेटिव डेटा होगा वहां पे सिर्फ 1 आएगा और सब में 0 दिखा देगा। अब हम क्या चाह रहे हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स में ना दिखे, वो हमें क्या दिखे, एज अ फॉर्म ऑफ एरे दिखे। तो हम क्या करते हैं, उसको डॉट टू एरे से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं numpy एरे में। ठीक है, तो ये numpy एरे में चेंज हो चुका है, तो हम इसकी वैल्यूज देख सकते हैं, 0 1 0 0, ये मतलब एज अ रिलेटिव डेटा बना दिया इसने। ठीक है, अब इसके बाद वन हॉट इंपोर्टर के अलावा एक और चीज होती है गेट डमीज। तो ये क्या करता है कि वन हॉट रिप्रेजेंटेशन में अपने आप ही चेंज कर देता है इसको। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हमने एक क्या किया, डीएफ टेस्ट रखा, एक वेरिएबल का नाम, इसमें हमने डेटा फ्रेम पढ़ा था, हमने डेटा फ्रेम को क्यों करते हैं यूज, ताकि हमें रोज एंड कॉलम से फॉर्म में दिखे। तो हमने इसमें क्या रोज कौन सी कॉल की है, हमने हम वही रोज चाह रहे हैं जिसमें इनलैंड हो और नियर भी हो। तो जब हमने pd.getDummies किया डीएफ टेस्ट का, तो इसने क्या किया, इसकी हमारी रिलेटिवनेस दिखा दी, ओशन प्रॉक्सिमिटी इनलैंड के हिसाब से और ओशन प्रॉक्सिमिटी नियर बे के हिसाब से। पर इसमें क्या दिक्कत है, ये तो भाई कितना इजी सा है, एक लाइन में हमने बना दिया ना, हमने वन हॉट इंकोडर को पूरा लेके आए, फिर उसके बाद उसमें ना फिर ट्रांसफॉर्म किया, फिर उसमें ना कैटेगरीज को दिया कि तुम ट्रांसफॉर्म करो, हमने खाली गेट डमीज का कॉल किया, फिर वो अपने आप आ गया आंसर। नहीं, इसमें दिक्कत है। अगर हम इसकी बात, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि सबसे पहले कि बाय द वे जो हमारा ट्रेनिंग के टाइम पे जो फीचर्स हैं वो क्या करता है, गेट डमीज याद नहीं रखते हैं। ठीक है, पर जो वन हॉट इंकोडर होता है वो इन फीचर्स को याद रखता है, ताकि जो हम ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी चेंजेस अभी हमने लाए हैं, ताकि वो ट्रेनिंग के टाइम पे हम उसको क्या कर सके, हम उसको रिमेम्बर करके उसमें जो चेंजेस है, मतलब बाय द वे कि इसमें वैल्यूज जो थी इससे, बाय द वे इनलैंड को 0 दे दिया, नियर बे को 1 दे दिया, तो ये डमीज गेट डमीज याद नहीं रखेगा, पर जो हमारा वन हॉट इंकोडर होगा वो याद रखेगा कि कैसे मैंने इसको 1 दिया था, कैसे इसको 0 दिया। तो ये हमें जरूरी पड़ती है किसमें, ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पे हमें बहुत जरूरी होता है। अब इसमें अगर हम चाह रहे हैं कि बाय द वे कि सबसे पहले ही हमने जब वन हॉट इंकोडर को लिया था, हम चाह रहे थे कि स्पार्स मैट्रिक्स ना है इसमें, तो कुछ नहीं करना, वही वाले स्टेप्स होते हैं। इसमें बेसिकली वन हॉट इंकोडर जो हमने कॉल किया था उस टाइम पे हमने लिख देना स्पार्स इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब स्पार्स मैट्रिक्स को हम चाह नहीं रहे, तो वो जब भी हम इसको कॉल करेंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे तो ये एरे में ही आएगा, हमें टू एरे यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम थी कि वो ये रिमेम्बर नहीं रखता है कैसे उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया था। दूसरा जो गेट डमीज में प्रॉब्लम है कि बाय द वे हम कोई भी इसको अननोन वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि 2H ओशन नाम का तो कोई भी हमारे पास वो नहीं थी, कैटेगरी नहीं थी। ठीक है, हमारे पास 1H ओशन था, 2H ओशन नाम का तो कोई कैटेगरी नहीं है। तो हम ये क्या करेगा, गेट डमीज इसके रिलेटिव में भी कुछ बना देगा, इसके रिलेटिव में भी रैंडम वैल्यूज उठा के, जैसे इसमें भी देखो 0 ये 1 0 दे दिया इसने। तो यार भाई ये तो बेसिकली हमारा डाटा लीक हो गया ना, क्योंकि इसमें तो 2H ओशन कुछ नाम का है ही नहीं और इसने
किसी भी वैल्यू दे दी इसको गार्बेज में उठा के, फिर बाय द वे अगर दूसरे दिन हैकर्स लोगों ने इसको देख लिया तो हैकर्स लोग कुछ भी अपनी वैल्यूज दे देंगे, फिर उसको यूज कर देंगे। तो ये नहीं है, तो उसको डाटा को करप्ट कर देंगे, फिर हमें तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, वन हॉट इनकोडर में हम क्या करते हैं कि अगर बाय द वे हमने कोई दे दी वैल्यू, तो इसमें हम इसमें क्या करते हैं, कैट इनकोडर क्या था जिसमें हमने वन हॉट इनकोडर रीड किया था, डॉट हैंडल अननोन इज इक्वल टू इग्नोर। तो जो भी आपके पास अननोन वैल्यूज आएगी उसको सबको जीरो मानते हैं, ठीक है, कोई सेट ही नहीं करेगा उसके एक्चुअली। तो इसमें देखें, अगर बाय द वे हमने डीएफ टेस्ट अननोन किया था, जो हमने इसमें कॉल किया था, उसमें देखो सबसे पहले उसको सबको जीरो 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 कर दिया, उसकी कोई चेंज नहीं लाया, कोई भी वेरिएबल को सेट नहीं किया उसने, सबको जीरो 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 सेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो फीचर्स आते हैं हमारे पास। एक आता है कैट इनकोडर डॉट फीचर्स नेम्स इन। जब फीचर्स नेम्स इन हम जब लिखते हैं तो क्या करता है ये, हमें बता देता है कि ये किसके अंदर सारे हमने चेंजेस लाए। और उसके बाद हम अगर गेट फीचर्स नेम्स आउट करें तो ये बताता है कि कौन कौन से हमारे पास स्ट्रिंग के वैल्यूज थी जो जो हमने चेंज की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम देखेंगे दूसरे पार्ट में। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।